अब बस, बहुत हुआ सासू माँ। मेरे मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है। माँ ने बचपन से सिखाया था, बेटा, शादी के बाद जब हम नए लोगों से जुड़ते हैं तो हमें भी दूसरों को समझने को मौका देना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो झट से जवाब नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि सोचने समझने में कहीं गलती हो गई हो। नीता ने अपने बच्चों को बचपन से ये बातें समझाई थीं। प्रिया बहुत चुलबुली लड़की थी। पल भर में सबको अपना बना लेती थी। पर ससुराल में अलग ही माहौल था। मानो जैसे कर्फ्यू लगा रहता था। सिर्फ सासू माँ ही बोलती थी। न तो ससुर जी के मुंह में जबान थी और न ही पति कृष्णा को। तो इस तरह आईने में उतारा था सासू माँ ने कि माँ अगर सुबह को शाम बोल दे तो बेटा भी बोल दे कि हाँ माँ, शाम ही है। माँ की सीख का नतीजा था कि थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर प्रिया को घर में घुटन महसूस होने लगी थी। ये कैसा माहौल है कि अपने ही घर में घर वालों से आप दिल की बात नहीं कर सकते। एक बार रात को देर तक काम करने के बाद प्रिया सुबह देर तक लेटी रही। रविवार का दिन था, किसी काम की जल्दी भी नहीं थी, तो प्रिया को लगा कि आराम से आज उठेगी। तभी दरवाजे पर मम्मी जी खड़ी खूब चिल्लाए जा रही थीं। बहू, क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं कि देर सुबह तक सोती रहो? प्रिया हड़बड़ा कर बाहर आई। क्या हुआ मम्मी जी? कृष्णा भी तो सो रहा है। वो लड़का है, तुम बहू हो। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे? कुछ संस्कार नहीं दिया तुम्हें? एक तो गलती करती हो और ऊपर से जवाब लड़ा रही हो। अब बस मम्मी जी, मैंने कभी भी आपको जवाब नहीं दिया है, सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश की है। मेरी मम्मी पापा की बात कहाँ से आ गई बीच में? मेरे मौन रहने का अर्थ मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि मेरी माँ के दिए संस्कार हैं। ये हमारा घर भी है, तो हमें भी अपने तरीके से रहने की आज़ादी होनी चाहिए। सासू जी ने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा होगा। जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। कभी न कभी किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ती, क्योंकि जब वहाँ सभी दर्शक बने हुए थे तब सासू माँ ने घर को सर पर उठा लिया और रोना पीटना शुरू कर दिया। प्रिया वहाँ से हटकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद शांति का माहौल बन गया और प्रिया ने भी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया था। सभी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। किसी के मुंह से कुछ ना निकला। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।